नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मैं संदीप कुमार पाठक आज फिर अपने यूट्यूब चैनल एमएस कोचिंग सेंटर कुलपहाड़ के द्वारा आप सबके बीच उत्तर प्रदेश बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हिंदी से जातक कथा एक अत्यंत महत्वपूर्ण पाठ को लेकर आया हूँ। आइए देखते हैं सर्वप्रथम उलूक जातकम। अतीते प्रथम कल्पे जनः एकम अविरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्वकार परिपूर्णम पुरुषम राजानम अकुर्बन। अतीते प्रथम कल्पे, अतीत के प्रथम कल्प में यानी बहुत प्राचीन काल में जनः माने लोगों ने एकम अभिरूपम अर्थात एक विद्वान सौभाग्य प्राप्तम सौभाग्यशाली सर्वकार परिपूर्णम और सर्वगुण संपन्न पुरुषम माने पुरुष को राजानम माने राजा अकुर्बन माने बना दिया या कर दिया। अर्थात प्राचीन काल में बहुत पहले प्रथम युग में लोगों ने एक विद्वान सौभाग्यशाली एवं सर्वगुण संपन्न पुरुष को राजा बनाया। चतुष्पदा अपि सन्निपत एकम सिंहम राजा नाम कुर्बन। चतुष्पदा अर्थात चार पैर वालों ने अर्थात चौपायों पशुओं ने अपि माने भी सन्निपत माने एकत्रित होकर के एकम माने एक सिंहम माने शेर को राजा नाम माने राजा अकुर्बन माने बनाया। चौपायों ने भी अर्थात पशुओं ने भी एकत्रित होकर के एक शेर को राजा बनाया। ततः शकुनिगणः हिमवत् प्रदेशे एकस्मिन् पाषाणे सन्निपत्य मनुष्येषु राजा प्रज्ञते तथा चतुष्पदेषु च। तब तथा माने तब शकुनिगणः पक्षीगणों ने हिमवत् प्रदेश से हिमालय प्रदेश में एकस्मिन माने एक पाषाणे पत्थर पर सन्निपत्य माने एकत्रित होकर उसके बाद हिमालय प्रदेश में एक चट्टान पर एक पत्थर पर समस्त पक्षियों ने एकत्रित होकर के पक्षीगणों ने कहा कि मनुष्येषु राजा प्रज्ञते, मनुष्यों में राजा जाना जाता है तथा चतुष्पदेषु च और पशुओं में भी राजा जाना जाता है। अस्माकं पुनरंतरे राजा नास्ति, किंतु अस्माकं माने हमारे पुनरंतरे माने बीच में राजा ना अस्ति राजा नहीं है, किंतु हमारे बीच में राजा नहीं है। अराजको वासो नाम ना वर्तते, बिना राजा के अराजको बिना राजा के रहना उचित नहीं है, ना वर्तते बिना राजा के रहना उचित नहीं है। एको राजस्थाने स्थापितव्या इति उक्तवन्ता, एको माने एक को राजस्थानी राजा के स्थान पर स्थापितव्या स्थापित करना चाहिए, इति माने ऐसा उक्तवन्ता माने कहते हैं कि एक को राजा के स्थान पर बैठाना चाहिए स्थापित करना चाहिए ऐसा कहते हैं। ततः अथ ते परस्पर अवलोक्यन्तः एकम उलूकम दृष्ट्वा अयम नो रोचते इत्योवचन। अथ माने इसके बाद ते माने वे परस्पर माने आपस में एक दूसरे को अवलोक्यन्तः देखते हुए वो सब पक्षी आपस में एक दूसरे पर दृष्टि डालने लगते हैं, एक दूसरे को देखने लगते हैं और एक दूसरे पर दृष्टि डालते हुए एकम उलूकम दृष्ट्वा एक उल्लू को देखकर अयम नो रोचते हमें यह पसंद है, इति माने ऐसा उबोचन माने कहते हैं। वे एक दूसरे को आपस में देख करके एक उल्लू को देख के कहते हैं कि यह हमें पसंद है। इसके बाद अथेकः शकुनी सर्वेषां मध्याद् आशय ग्रहणार्थम त्रिकृत्वा आश्राव्यत। इसके बाद अथ माने इसके बाद एकः माने एक शकुनी माने पक्षी
तब सर्वेषां माने सबके, मध्यात् माने बीच से, आश्रय ग्रहणार्थम आश्रय जानने के लिए, सबका विचार जानने के लिए एक पक्षी ने 3 बार सुनाया। त्रिकृत्वा आश्राव्य, 3 बार घोषणा की, 3 बार सुनाया। तथा एकः काका उत्थाय तिष्ठ तावत् अस्य एतस्मिन् राज्यस्य काले एवं रूपम मुखम क्रोधस्य च कीदृशं भविष्यति। तथा माने तब, एका माने एक, काका माने कौवे ने, उत्थाय माने उठ करके, तिष्ठ तावत अरे जरा ठहरो, जरा रुको। एक कौआ उठा और उठ करके कहता है अरे जरा ठहरो। अश्य एतस्मिन् राजस्य काले यो रूप मुखम, अरे इसके राजस्व के समय जब इसका ऐसा मुख है तो क्रोधस्य च कीदृशं भविष्यति, जब गुस्से में होगा, क्रोधित होगा, तब भला कैसा होगा। अनेन ही क्रोधेन अवलोक्यता वयम तप्त कटाहे प्रक्षिप्त तिलाहयो तत्र तत्रियो धनश्यामा। तब तो इसके क्रोधित होकर देखने पर तो हम सब तप्त माने गर्म, कटाहे माने कड़ाही में, प्रक्षिप्त माने फेंके हुए तिलों की तरह, तत् तत्रियो वहीं के वहीं धंग्यामा भुन जाएंगे। ईदृशो राजा मई हम ना रोचते, ऐसा राजा हमें पसंद नहीं है। ईदृशो राजा मई हम ना रोचते, इत है ऐसा कहकर कि ऐसा राजा हमें पसंद नहीं है, ऐसा कहा। वो कहता कि नामे रोचते भद्रम वाउलूकस्य अभिषेचनम आक्रोधस्य मुखम पश्य कथम क्रोधो भविष्यति। कि आप सभी के द्वारा इस उल्लू को राजा बनाना मुझे अच्छा नहीं लगता। इस समय इसका मुख क्रोधहीन है, आक्रोधस्य अर्थात शांत है। तभी तभी कथम माने कैसा होगा, कथम क्रोधो भविष्यति जब गुस्से में होगा तब कैसा होगा। जब इसका ये शांत प्रिय है, आक्रोधस्य मुखम पश्य, जब इसका शांत प्रिय मुख इतना भयावह, इतना डरावना है, तो बताओ कथम क्रोधो भविष्यति, जब गुस्से में होगा तब इसका मुख कैसा होगा। सहाय उक्त्वा, शाह माने वह, एवं माने इस प्रकार का, उक्त्वा माने बोलकर कि मह्यम ना रोचते, मह्यम ना रोचते, यह मुझे अच्छा नहीं लगता, यह मुझे अच्छा नहीं लगता, ऐसा कहकर यह मुझे अच्छा नहीं लगता। बुरबन माने चिल्लाता हुआ, आकाश से माने आकाश में, उत्पतत माने उड़ गया कि ऐसा कौआ हमें अच्छा नहीं लगता, ऐसा हमें अच्छा नहीं लगता। और ऐसा कहते हुए वह कौवा चिल्लाता हुआ आकाश में उड़ गया। उल्लू को अपी, उल्लू ने भी उत्थाय माने उठ करके, एनम अनुधावत उसका पीछा किया। तथा आरभ्यतौ अन्य अन्य बेरणु जातौ, तब तभी से वे दोनों परस्पर एक दूसरे के शत्रु बन गए। शकुनियः अपि स्वर्णहंसम राजानम कृत्वागमन, शकुनी अर्थात पक्षी भी स्वर्ण राजहंस को राजा बना करके चले गए। अर्थात पक्षी गणों ने भी एकत्रित होकर के स्वर्ण हंस को राजा बना दिया और वो भी चल पड़े। इस कहानी के उपरांत हम पढ़ेंगे नित्य जातकम। बहुत सुंदर कहानी यह भी है, इसी जातक कथा का अंतर्गत दूसरा भाग है। इसी में कहते हैं कि अतीते प्रथम कल्पे, अतीत के प्रथम कल्प में, चतुष्पदा सिंहम राजानम अकुर्बन, अतीत के प्रथम कल्प में, अतीत के प्रथम काल में पशुओं ने शेर को राजा बनाया। मत्स्या आनंद मत्स्यम शकुनिया स्वर्ण हंसम, और मत्स्या मछलियों ने आनंद नामक मछली को राजा बनाया और पक्षियों ने स्वर्ण राजहंस को राजा बनाया। तस्य पुनः स्वर्णराज हंसस्य दुहिता हंसपोतिका अति रूपवती आसीत। फिर
तस्य स्वर्णराज हंसस्य दुहिता, उस स्वर्णराज हंस की पुत्री दुहिता माने पुत्री हंस पोतिका अति रूपवती आसीत, अत्यधिक सुंदर थी। शाह माने उसने, तस्य माने उसके लिए, ब्रह्म माने वरदान, अदात माने दिया, उसने उसके लिए वरदान दिया। यत माने की, सह माने वह, आत्मनिश्चित रुचितम, कि वह अपनी मन के अनुरूप पति का वर्ण करे। आत्मनिश्चित रुचितम, अपने मन के अनुरूप, स्वामीनम वृणयात, अपने स्वामी का चयन करे, वर्ण करे। हंस राजा तस्य वरम दत्वा, हंसराज उसके लिए ऐसा वरदान दे करके हिमवत प्रदेश से, हिमवत यानी हिमालय पर, शकुनी संघे, पक्षियों के संग में, पक्षियों के समूह में, शन्यपत पतत एकत्रित हुए, उतरे। हो नाना प्रकार हंस मयूर आदि शकुनी गढ़ा क्षमागत्य, नाना प्रकार विभिन्न प्रकार के हंस, मोर, शकुनीगण, पक्षीगण आदि, क्षमागत माने एकत्रित होकर के, एकस्मिन महती पाषाण तले शन्यपतन, और विभिन्न प्रकार के हंस, मोर आदि पक्षी आकर एक विशाल चट्टान के नीचे एकत्रित हो गए। हंसराज ने आत्मनः चित्तरुचितम स्वामिकम आगत बुर्ण्यात इति द्वितरम आदिदेश, हंसराज ने अपनी मन के अनुरूप अर्थात अपनी पसंद के अनुरूप, स्वामी का माने स्वामी को, आगत माने आकर के, बुर्ण्यात माने चुन लो, इति माने ऐसा, द्वितरम माने पुत्री को, आदेश माने आदेश दिया कि आओ और आकर के अपने मन के अनुरूप अपने पति का, अपने स्वामी का वर्ण करो। शाह माने वह, शकुनी संघे, पक्षियों के समूह को, अवलोक्यंती माने देखती हुई, वह पक्षियों पर दृष्टि डालते हुए, पक्षियों को देखते हुए, मणिवर्ण ग्रीवाम चित्र प्रक्षेणम मयूरम दृष्ट्वा, उसने मणि के रंग के समान गर्दन वाले तथा रंग बिरंगे पंखों वाले मोर को देख करके कहा, मणिवर्ण ग्रीवाम चित्र प्रक्षेणम, मणि के समान गर्दन वाले, औचित कबरे पंखों वाले, मयूरम दृष्ट्वा, मोर को देख करके बोली, अयम में स्वामी को भवतु इत्याभाषत, अयम माने यही मेरे स्वामी होबे, ऐसा उसने कहा। मयूरा अद्यपि तावत में बलम ना पश्यसी, मयूर ने भी, मयूर बोला कि अब तक तुम्हें मेरे पराक्रम का आभास नहीं है, अब तक तुमने मेरे बल को नहीं देखा। इति अति गर्वेण, ऐसा अधिक गर्व के साथ, लज्जा चा त्यक्त्वा, और लाज को त्याग कर, शकुनी संघर्ष मध्य, पक्षियों के उस विशाल समूह के बीच में ही, नर्तुम पक्षौ प्रसार नर्तुम अर्धवान, पंखों को फैला करके नाचना प्रारंभ कर दिया। नृत्यन माने नाचते हुए, चा माने और नाचते हुए, अप्रतिच्छिन्न अभूत, वह नाचते हुए नग्न अवस्था में हो गया, अर्थात निर्वस्त्र हो गया। स्वर्णराज हंस लज्जिता, स्वर्णराज हंस ने यह देख करके बड़ा लज्जित होकर के कहा कि अस्न्योहिरे अस्ति ना बाहर नाम समुत्थाने लज्जा, इसे ना तो कोई संकोच है और ना पंखों को ऊपर करने में कोई लाज। ना अस्मय गत्र पाया स्वादुहितरम दास्यामी, ना माने नहीं, अस्मय माने इस, गत्र पाया, गत्र पाए,
स्वाद्वितरम दास्यामि, मैं ऐसे इस निर्लज्ज को अपनी बेटी नहीं दूंगा। द्वितरम ना दास्यामि, मैं ऐसे इसको तो अपनी पुत्री कभी नहीं दूंगा। हंस राजा तदयो परिषद मध्य, हंसराज ने तभी परिषद के बीच में आत्मनम अपने भागने माने भांजे हंस पोतक के लिए द्वितरम अर्थात हंसराज ने तभी सभा के बीच में उपस्थित अपने भांजे हंसपोतक को हंसपोतिका दे दी, अपनी पुत्री दे दी। मयूरो हंसपोतकाम अप्राप्य लज्जिता, और मोर हंसपोतका को प्राप्त न करके लज्जित हुआ। तस्मात् स्थानात् पलायिता, और उस स्थान से भाग गया। हंसराजो अपि हृष्ट मनसा स्वगृहम् अगच्छत्, और हंसराज भी खुशी मन से अपने घर चले गए। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।